सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को। सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। जी हाँ, आप लोग इस बात को जो है थोड़ा सा अपने माइंड में, दिल में, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल डालेगा। तो चलिए अब हम लोग बेल्ट्रॉन की तैयारी का कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, और साथ में जो भी प्रश्न होगा, ठीक है, उसका लैब हम लोग करते चलेंगे। तो इसके लिए देखिए, कल हमने 23 प्रश्न तक कर दिया था कंप्लीट। अब हम यहाँ पे देखते हैं 24। एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल किस मेनू में रहता है? एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल किस मेनू में रहता है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है होम मेनू। अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आप देख लीजिए एमएस वर्ड वाले चैप्टर में। तो एक हम यहाँ से न्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल इस यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर पेस्ट है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की भी दिख रहा है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी। और पेल्ट्रॉन के एग्जाम में बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को या किसी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की क्या है? फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर को थोड़ा हम देख लेते हैं एमएस वर्ड के फाइल में। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है, इसका क्या काम है? तो थोड़ी देर में हम आपको इसका काम भी बताते हैं। तो इसका शॉर्टकट की आप देख सकते हैं, कंट्रोल। हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, और जूम करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट पेंटर आपको दिख रहा होगा, और आप यहाँ देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, और क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की आप देख लीजिए क्या है। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। इसको जूम को हम कम कर देते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी। ये आपका सही आंसर है, यानी कि जो फर्स्ट वाला आंसर है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, कौन एक ऐसा टूल है, ठीक है, कौन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है और इस फॉर्मेटिंग के लिए कॉपी और पेस्ट करने के रूप में समझा जाता है? तो इसका सही आंसर है फॉर्मेट। चलिए इसमें तो सही ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होता है फॉर्मेट पेंटर। क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर। तो यहाँ पे जो सी आप देख रहे हैं, फॉर्मेट पिक्चर की जगह पर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? तो इसके लिए हम लोग एमएस वर्ड के पेज पर चलते हैं। तो एमएस वर्ड के पेज पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, समझिएगा ध्यान से। हम इस पैराग्राफ को हम यहाँ से बोल्ड करते हैं, इटालिक करते हैं, ठीक है, और इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद जो है अंडरलाइन भी करते हैं। साइज कम करना है कम कर दीजिए, है ना, बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह के हमने इस पैराग्राफ में फॉर्मेट किया। अब हम चाहते हैं कि सेम फॉर्मेट इस पैराग्राफ में हो जाए, इस पैराग्राफ में हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो पहला कंडीशन है कि हम जो है फिर से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, है ना, फॉन्ट का साइज कम करेंगे, कलर देंगे, है ना, तो इससे बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे बस क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है, चलिए उसके बाद जो है देखिए, इसको फिर से समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिजाइन को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद
जिस पैराग्राफ को सेव फॉर्मेट में करना है उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज किस लिए होता है, तो समझ गए ना किस लिए होता है। जो हमने फॉर्मेट किया है, ठीक है, जो हमने फॉर्मेट किया है वही सेम फॉर्मेट अगर दूसरे में चाहिए, दूसरे पैराग्राफ में चाहिए, तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। फॉन्ट, ठीक है, अब फॉन्ट किसे कहते हैं, है ना। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं उसी को तो फॉन्ट कहते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉन्ट। यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसका लिखने का जो स्टाइल है उसको अगर हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट का नाम है, किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं। अगर हम एरियल ब्लैक करते हैं, एरियल ब्लैक करते हैं, तो देखिए ये एरियल ब्लैक फॉन्ट आ चुका है। अगर आपको कर्सिव में लिखना है, ठीक है, लिखने के स्टाइल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉन्ट, फॉन्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हमको कर्सिव में लिखना है तो यहाँ पर बहुत सारे कर्सिव का फॉन्ट दिया हुआ होगा, आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सारे हिंदी में लिखा हुआ है और ये हिंदी वाला फॉन्ट है। तो हम लोग और नीचे की ओर आएंगे और उसके बाद हिंदी छोड़ देंगे, सिर्फ इंग्लिश वाले को देखेंगे। देखिए कर्सिव वाला हमें मिल गया, देखिए इस तरह का कर्सिव वाला फॉन्ट है। ठीक है, इस तरह से एक और कर्सिव वाला फॉन्ट है। तो आपकी इच्छा है आप कौन सा फॉन्ट का यूज करना चाहते हैं और कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, ठीक है ना। चलिए तो इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की के पास देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की समझने के लिए, ठीक है ना, शॉर्टकट की समझने के लिए हम पॉइंटर को यहाँ पे रखते हैं। अब देखिएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एफ करें, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो शॉर्टकट की आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ। ठीक है, इसका एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। हम देखिए कंट्रोल प्लस डी को प्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लस डी, तो भी फॉन्ट आ गया। तो इसका दो शॉर्टकट की है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सबसे पहले सही आंसर समझे, इसका सही आंसर क्या होगा, तो बोथ होगा। तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट एफ है ही, साथ में क्या है, कंट्रोल डी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा रहता है, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा रहता है। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ये रहता है क्लाइवेरी बॉडी, है ना। तो क्लाइवेरी बॉडी ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है। देखिए कंट्रोल एन से हम नया पेज लेते हैं, तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है। समझ गए इस बात को। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ एरियल, है ना, या फिर न्यू टाइम्स रोमन, फिर क्लाइवेरी, है ना, फिर नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर सी होगा। अब यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में फॉन्ट रेंज कितना रहता है, फॉन्ट रेंज, ठीक है, तो इसका सही आंसर है 8 से 72। ठीक है, 8 से 72। यहाँ पे फॉन्ट रेंज यानी कि फॉन्ट जो बढ़ाते हैं वो कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट रेंज दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न हमने देख लिया है। देखिए इसमें एमएस वर्ड में फॉन्ट रेंज कितना रहता है, 8 से 72 रहता है। तो इसको हम लोग देखिए समझते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ पे देख रहे हैं कितना से फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज है 8, है ना, और लास्ट कितना है 72, यानी कि 8 to 70 इसका फॉन्ट रेंज है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मिनिमम फॉन्ट कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है, तो इसका मिनिमम होता है 1। कितना होता है? 1। और देखिए यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे कोई फॉन्ट लिखा, देखिए एकदम छोटा छोटा लिखा रहा है, लेकिन अब हम करते हैं इसका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पे देते हैं 2000 रुपया, टाइप करते हैं, इंटर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंटर करते हैं, ठीक है, चलिए इसको हम फिर से समझते हैं। यहाँ पे 2000 रुपया, सॉरी, यहाँ पे 2000 टाइप करते हैं। अब उसके बाद इंटर करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए पहले हम कुछ लिखते हैं। अब इसका साइज जो है बढ़ा रहे हैं, देखिए 72 है ना, और यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करें, साइज बढ़ रहा है। अब उसके बाद अगर इसका साइज हमको चेक करना है तो 100 के बाद 500 लिखते हैं। देखिए साइज बहुत बड़ा हो गया। इसी तरह से हम 500 के बाद जो है 2000 लिखते हैं, है ना। अब इंटर करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज देता है कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, यानी कि 1638। यानी कि इसमें जो आप नंबर डालेंगे वो 1 से 1638 तक होना चाहिए। यानी कि इसका जो मिनिमम फॉन्ट होगा 1 होगा और मैक्सिमम फॉन्ट जो होगा, है ना, देख लीजिए यहाँ पे 1638 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप देखेंगे। देखिए MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो मिनिमम कितना होता है? 1 होता है और मैक्सिमम होता है 1638। अब नेक्स्ट है, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है? यानी कि अगर हम MS वर्ड का फाइल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट, यानी कि यहाँ पे जो साइज रहता है दिया हुआ पहले से, वो कितना होता है? तो हम कंट्रोल N करते हैं, ठीक है, तो इसका साइज कितना है? 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 होगा। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए MS वर्ड में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन का ये वाला सिंबल है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग यूज करके देखते हैं। तो देखिए हम जो है यहाँ पे पहले कुछ लिख रहे हैं, अब इसको क्या करते हैं? सेलेक्ट। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किए, अब कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन हमने प्रेस किया है, ठीक है, हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे भी आप फोकस करिएगा कि जब बढ़ेगा तो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको जूम करने जा रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर इसके अनुसार बढ़ रहा है। यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है ना, जैसे अगर हम यहाँ पे 12 करते हैं तो 12 करेंगे, उसके बाद अगर हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का, तो यहाँ पे 14 होगा, फिर यहाँ पे 16, फिर 18, इस तरह से बढ़ेगा। आप देखिएगा, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट हम ग्रेटर देन कर रहे हैं, देखिएगा, और ऊपर की ओर देखिएगा जूम होने के कारण, है ना, यहाँ पे सही से दिखाई नहीं दे रहा। आप ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर है, देखिए 20, 22, 24, है ना। इस तरह से देखिए 36 के बाद 48, 47 के बाद 72 रेंज है, उसके बाद 80 रेंज है। तो रेंज के अनुसार बढ़ रहा, लेकिन हमको एक एक करके बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे देखिए 48 है ना, तो एक एक फॉन्ट साइज बढ़ाना है, एक एक फॉन्ट साइज। तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट, है ना, कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट, देखिए एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। अब ये बढ़ाने के लिए, लेकिन घटाने के लिए जस्ट उल्टा है, ठीक है। अगर आपको इसके अनुसार बढ़ाना है, एस जैसे यहाँ पे 72 कर दिया, अब इसको घटाना है, बढ़ाना नहीं, घटाना है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे, देखिए लेस देन। लेकिन हमको एक एक करके घटाना है, तो कंट्रोल के साथ जो बड़ी ब्रैकेट होता है, ठीक है, उसका ओपन वाला ब्रैकेट से ही क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्मॉल हो रहा है, लेकिन एक एक पॉइंट, है ना, एक एक फॉन्ट साइज स्मॉल हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ रहा है, घट रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं।
देखिए यहाँ पर है MS वर्ड में फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। अब नेक्स्ट है MS वर्ड में फॉन्ट साइज को एक एक कर इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो एक एक कर इंक्रीज करने के लिए, तो इंक्रीज करने के लिए वाला क्लोज वाला है, ठीक है, कंट्रोल के साथ क्लोज बड़ी ब्रैकेट है ना। अगर डिक्रीज करने के लिए होगा, ठीक है, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, एक एक करके डिक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, एक एक करके डिक्रीज, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ओपन वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं MS वर्ड में चेंज केस की संख्या कितना है, तो इसका सही आंसर है 5। चेंज केस क्या होता है थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेंज केस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पॉइंटर को यहाँ ले जाएंगे, चेंज केस दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज केस की संख्या कितना है, 5। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड, टुगल केस, ठीक है। ये सब का काम क्या है, अगर हमने यहाँ पर कोई चीज लोअर केस में लिख रहा है, लोअर का मतलब स्मॉल लेटर, ठीक है, तो हम चाहते हैं इसको अपर केस में लिखे, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो लेटर आप देख रहे हैं वो कैपिटल में हो जाएगा, देखिएगा, चलिए हो गया ना। लेकिन हम चाहते हैं इसको फिर से स्मॉल में लिखें, किसमें, स्मॉल में, तो लोअर केस में क्लिक करेंगे, और इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F3 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल हो गया, फिर करेंगे स्मॉल हो गया, फिर करेंगे सेंटेंस केस हो गया। चलिए इस तरह से आप याद कर लेंगे। इससे प्रश्न जो है यहाँ से आता है कि चेंज केस की संख्या कितना होता है, 5, ठीक है। और इसका शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस का काम क्या है, तो अगर लोअर में लिखेंगे तो अपर होगा, या सेंटेंस केस होगा, या कैपिटलाइज ईच वर्ड होगा, या टुगल केस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम अपना यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, देखिए अभी जो हमने अभी नाम लिखा है वो सेंटेंस केस में है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोअर केस में हो जाए, तो इसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, तो यहाँ पे चेंज केस में आना पड़ेगा, लोअर केस हो गया। हम चाहते हैं फिर से सेंटेंस केस में हो जाए, सेंटेंस केस का मतलब होता है पहला लेटर जो है कैपिटल में होना चाहिए, बाकी स्मॉल में होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपर केस में टोटल लेटर जो है कैपिटल में हो जाएगा, देखिए। और हम चाहते हैं इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल में हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए टॉगल प्रेस करेंगे तो जस्ट उल्टा होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या है कि पहला लेटर जो है स्मॉल होगा, बाकी टोटल लेटर है ना कैपिटल में होगा, ठीक है। तो इस तरह से चेंज कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है MS वर्ड में, देखिए यहाँ पर चेंज केस का शॉर्टकट की क्या है, तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F3। अब उसके बाद है MS वर्ड में किस विकल्प का प्रयोग कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चेंज केस, अभी हमने बताया था पूरा डिटेल्स में। अब नेक्स्ट प्रश्न है बोल्ड के लिए शॉर्टकट की क्या आता है, बोल्ड का मतलब मोटा, किसी भी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को मोटा करना है तो हम लोग कंट्रोल+B दबाएंगे, मोटा हो जाएगा। जैसे हम लोग MS वर्ड के फाइल में देखते हैं, जैसे हमने इसको लिखा, इसको बोल्ड और करना है तो देखिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो गया है, बोल्ड का मतलब मोटा। तो एक काम आप शॉर्टकट की से भी करेंगे, कंट्रोल+B दबाएंगे, मोटा हो गया, फिर से कंट्रोल+B दबाएंगे, पतला हो जाएगा पहले की तरह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इटालिक, इटालिक का मतलब होता है तिरछा, तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+I, तो यहाँ पे देखिए तिरछा हो जाएगा, देखिए हल्का सा तिरछा हो गया है। अब इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ I, देखिए हम कंट्रोल I दबाएंगे, तिरछा हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो अंडरलाइन है ना, किसी भी शब्द को या पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है। तो बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए अंडरलाइन हो चुका है। अगर हटाना है तो फिर से क्लिक करेंगे, लेकिन इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ यू फॉर अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन। तो यहाँ पे देख लीजिए बी फॉर क्या होता है? बोल्ड। क्या होता है? बोल्ड, है ना। अच्छा हम इसको पहले ठीक कर देते हैं, कहाँ से? चेंज केस से। चेंज केस इधर है, चलिए ठीक हो गया। अब अगर अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमको इसके नीचे डबल अंडरलाइन करना है। तो देखिए अंडरलाइन की बगल में ही एक छोटा सा नन्हा सा है ना डाउन एरो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, कि डबल अंडरलाइन है। यहाँ पे बहुत सारा अंडरलाइन का स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डबल अंडरलाइन चाहिए, तो डबल अंडरलाइन आ गया, लेकिन हमें चाहिए शॉर्टकट की से। तो इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और डी है, डी डी। देखिए डबल, डी का मतलब डबल, डी का मतलब डबल, अंडरलाइन हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी। आज का क्लास में इतना ही तक। अगले वीडियो में आपको सारा कुछ बताया जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त परिवार के यहाँ शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।